give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। It's a real example that happened very recently. ये घटना अभी हाल ही में हुई। There was a situation in which स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि एक सीनियर पोजीशन पर बैठा व्यक्ति चाह रहा था कि एक दूसरा व्यक्ति हमेशा उसके ही नीचे रह करके हमेशा उसके अंडर ही हमेशा काम करता रहे। their influence and do whatever they wanted. उस सीनियर ने उस दूसरे व्यक्ति के प्रति या उसकी सेहत और भावनाओं के प्रति कभी भी सहानुभूति व्यक्त नहीं की थी। अच्छा, फिर एक दिन उस सीनियर से दुखी होकर के वो व्यक्ति वहाँ काम करने वाले एक और तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। Remove yourself from वो उस तीसरे व्यक्ति को सीनियर का उसके प्रति दुर्व्यवहार के बारे में सब बताता है और उससे पूछता है कि उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जिस पर वो तीसरा व्यक्ति उसे सुझाव देता है कि तुम्हें वो जगह छोड़ देनी चाहिए। have a nice day. इस पर दूसरा व्यक्ति फिर पूछता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? Okay. जिस पर वो तीसरा व्यक्ति उत्तर देता है, तुम्हें एक पत्र लिख देना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बस। Can't तो वो फिर पूछता है कि अच्छा, अगर उस सीनियर को उसका ऐसा करना पसंद ना आया तो क्या होगा? जिस पर वो तीसरा व्यक्ति कहता है कि उसे ये पसंद आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें यही करना चाहिए, वरना तुम खुद को इस स्थिति से कभी भी नहीं निकाल पाओगे, है ना? इस पर वो व्यक्ति अच्छा ठीक है कहकर चला जाता है और पत्र लिखने लगता है। did you do a फिर bad पत्र को thing? लिखकर वो बार बार उसे रिव्यू करता है। बढ़िया, अच्छा पत्र है, अच्छा पत्र है, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार। फिर वो सीनियर के पास जाता है और उसकी हाथ वो पत्र पकड़ा देता है। Letter, I'm doing the right पत्र को पढ़कर सीनियर उस पर बहुत नाराज होता है। सीनियर को परेशान होते देख वो व्यक्ति अपने भीतर प्रश्न करने लगता है, अब ये क्या हो गया? क्या ये पत्र देकर कोई अच्छा काम किया या फिर कुछ बुरा हो गया है जिसकी वजह से किसी को दुख पहुंचा? तुम्हें कैसा लग रहा है? उसके भीतर ये सब प्रश्न उठने लगे, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा सही काम करना पसंद करता है। उस व्यक्ति ने तो पत्र दे दिया, बिल्कुल यही सोचकर कि ये एक अच्छा पत्र है, मैं सही काम कर रहा हूँ। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर इतना क्रोध में आ जाएगा और उस पर नाराज होगा। saying, oh, you know, मजे की बात ये हुई कि वो सीनियर डायरेक्टली उस व्यक्ति पर नाराज नहीं होता जिसने पत्र लिखा था, बल्कि वो सीनियर भी पत्र लिखने का सुझाव देने वाले उस तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, कितना बुरा हुआ, वो पत्र देने वाला एक बुरा इंसान है। oh, you don't know how to इस पर वो तीसरा व्यक्ति जिसने पत्र लिखने का सुझाव दिया था, वो पत्र लिखने वाले के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें पता है वो सीनियर इस पत्र से बहुत नाराज हो गया है। क्या आप कहानी को फॉलो कर रहे हो? karma is. और फिर पत्र लिखने वाले उस व्यक्ति को भी बुरा लगने लगता है और फिर उस समय पत्र लिखने का सुझाव देने वाला व्यक्ति उसे उदास देखकर कहता है, अच्छा तो शायद तुम्हें अभी ड्रामा के ज्ञान का इस्तेमाल करना नहीं आता। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? दिलचस्प है ना? ड्रामा का ज्ञान ये है कि आप केवल सही काम करो जो सही है। उससे लोग बेशक नाराज हो सकते हैं। लोगों के नाराज होने का मतलब ये नहीं कि आपने सही काम नहीं किया, वो सब ड्रामा में ही नाराज हो रहे हैं। आपको बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनके एक्शन से कोई भी नाराज नहीं होगा तभी वो सही कर्म होगा। ये सोच आपको एक पूरी तरह दूसरों का गुलाम बना देती है, समझे? तो इस स्तर पर ड्रामा के ज्ञान का उपयोग करने का मतलब है कि आपको उन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा जहां आप सही काम करते हैं और सब परेशान हो जाते हैं। और इन सिचुएशंस में आपको अपने भीतर स्थिरता और वैराग्य की भावना को बनाए रखना होगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति किसी नकारात्मक भावना के कारण परेशान होगा, न कि इसलिए कि आपने कुछ गलत किया। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, आपका कर्म और दूसरे व्यक्ति का उस पर रिएक्शन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। Sometimes Baba says, do not give. कभी कभी बाबा कहते हैं दूसरों को दुख मत दो। So you think, oh, well, तो if तुम I do the सोचते हो, right thing, अच्छा it gives अगर मैं good सही results, काम करूंगा तो or if I उससे do अगर the किसी को wrong दुख thing, होगा, are you इसलिए agree? बेहतर है कि मैं वो सही काम करने की बजाय कोई और गलत काम करूं। क्या तुम पागल हो कि ऐसा सोचते हो? Upset doesn't mean that you आप do केवल things सही wrong. काम करो। अगर उससे किसी को परेशानी होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उन्हें दुख दिया। इसका मतलब ये है कि वे इसलिए परेशान हुए क्योंकि भीतर में वो पहले से परेशान थे। समझ आई बात? ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है जो उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो आजाद होना चाहता है, फ्री होना चाहता है।
अगर आप गुलाम बनना चाहते हैं तो राजयोग मत कीजिए। राजयोग राजा बनने का योग है। इसलिए राजा को ड्रामा के ज्ञान का प्रयोग कई अलग अलग तरीकों से, कई अलग अलग परिस्थितियों में करने में सक्षम होना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी के हल्के फुल्की परिस्थितियों में इसका नॉन सीरियस इस्तेमाल ठीक है, लेकिन ज्यादातर जिंदगी में परिस्थितियां काफी जटिल और अक्सर काफी गहरी होती हैं। इसलिए अगर आप प्रगति करना चाहते हैं तो ड्रामा के ज्ञान को थोड़ा और गहराई से जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्ञान में स्तर होते हैं। आप बताइए, आप कितने सालों से ज्ञान में हैं? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 74 साल? इन सभी वर्षों में व्यक्ति के भीतर की सूक्ष्मता, उसके संकल्पों में स्पष्टता और योग के यंत्रों के प्रयोग में उसकी कुशलता में कुछ अंतर तो हो जाना चाहिए। ड्रामा भी इन यंत्रों में से एक है। कई यंत्र हैं, ये उनमें से एक है। तो आजाद या फ्री होने का मतलब अकेला भी होना है। अब क्या आप अकेलेपन को बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि एक चीज जो कि ड्रामा के ज्ञान प्रत्यक्ष करता है वो है कि आप अकेले आए और अकेले ही जाएंगे। इस बीच आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों और प्रोजेक्ट्स आदि के साथ काफी जुड़ना पड़ता है। लेकिन एक योगी के लिए एक शब्द है एकांत प्रिय। आपने ये शब्द सुना होगा। एकांत का अर्थ है अकेला, अकेलापन। और इसलिए जब हम अपनी देह, हमारे देह के धर्म, हमारे देह के संबंधों को भूलकर केवल बाबा को याद करते हैं तो हम भी अकेले हो जाते हैं, है ना? इसलिए हम अकेले नहीं हैं क्योंकि बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, बल्कि हमें बाबा के समक्ष पूर्ण रूप से उपस्थित होने के लिए स्वयं को अन्य लोगों से अलग करना होता है। इसलिए ड्रामा के ज्ञान में ये अभ्यास शामिल है कि हम देखें कि ये सभी लोग अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं।